पीएम मोदी के खिलाफ अपनों ने खोला मोर्चा। बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी को दी खुली चेतावनी। मोदी के लिए 2024 लोकसभा चुनाव की राह हुई और मुश्किल। क्या अब बीजेपी सांसदों में नहीं रहा है पीएम मोदी का खौफ? भारतीय जनता पार्टी का सितारा गर्दिश में जाता दिख रहा है। इसका संकेत पार्टी के नेता ही देने लगे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में पीएम मोदी अपनी सत्ता बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं इस बीच उनकी पार्टी के नेता ही उन्हें खुली धमकी दे रहे हैं। नेताओं की इस धमकी से साफ है कि पीएम मोदी के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया और राहुल गांधी से ज्यादा बड़ी चुनौती 2024 में उनके अपने ही बनने वाले हैं। अब सांसद खुलेआम पीएम मोदी को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारी टिकट काट के दिखाओ। कौन काटेगा मेरा टिकट? किसमें है दम जो हमारा टिकट काटेगा? ये शब्द हैं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के और आरके सिंह के। इसके साथ ही आरके सिंह ने भी पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सांसदों के इन बगावती तेवरों से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अब बीजेपी में पीएम मोदी का डर खत्म हो गया है? क्या अब बीजेपी सांसद पीएम मोदी की बात नहीं मानते हैं, या फिर इन सांसदों को भी लगने लगा है कि 2024 में पीएम मोदी सत्ता से जाने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह से जब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मीडिया ने सवाल किया तो वो रौब जमाने लगे। दरअसल बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह बाराबंकी के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां पत्रकारों ने उनसे लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछा, आपका टिकट कट रहा है क्या? क्योंकि सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। इस पर बीजेपी सांसद ने रौब जताते हुए पूछा कि कौन कटवा रहा है मेरा टिकट, बताइए। आप कटवा सकते हैं तो कटवा लेना। उन्होंने आगे कहा, क्या आप काटेंगे टिकट? चलिए सुनते हैं कैसे सीना चौड़ा करके बृजभूषण ने फिर से यूपी के केसरगंज से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। बृजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? बृजभूषण जी काट लेना। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक जैसे पहलवानों ने छेड़छाड़ और शोषण के आरोप लगाए थे। पहलवान काफी समय तक बीजेपी सांसद के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर भी बैठे थे। इसके बाद से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि शायद महिला वोट बैंक के मद्देनजर मोदी सरकार इस बार बृजभूषण को लोकसभा चुनाव का टिकट ना दे, क्योंकि बीजेपी सांसद पर जो आरोप हैं वो काफी गंभीर हैं। इस बीच महिला बिल को लेकर पीएम मोदी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उसको लेकर भी वो काफी चौकन्ने हैं कि कहीं महिला मतदाताओं में ये संदेश ना जाए कि पीएम मोदी महिलाओं को लेकर जो कहते हैं वो सिर्फ दिखावा है। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के सांसद और बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के संसद के विशेष सत्र के दौरान साथ ही सांसद दानिश अली को कहे गए अपशब्दों पर भी टिप्पणी की। सांसद रमेश बिधूड़ी के संसद में गाली गलौज करने पर उन्होंने कहा कि दानिश अली खुद भी अपने गिरेबान में झांक कर देखे। उन्होंने कहा वो पहले अपने गिरेबान में खुद झांक कर देखें। इस घटना के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। उन्हें पीएम और गृह मंत्री के बीच में नहीं बोलना चाहिए। बीजेपी सांसद ने कहा, दानिश अली जो रनिंग कमेंट्री करते हैं वो भी गलत है। वैसे बृजभूषण अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने टिकट के ऐलान से पहले ही अपनी दावेदारी ठोकी हो। एक और सांसद ने भी पीएम मोदी को आंख दिखाते हुए बागी तेवर दिखाए हैं। ये है बीजेपी सांसद आरके सिंह। यूपी के केसरगंज से सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बाद अब केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने टिकट को लेकर दावेदारी ठोकी है। आरके सिंह फिलहाल बिहार की आरा सीट से बीजेपी सांसद हैं। जब उनसे पूछा गया क्या आप इस बार आरा से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे बारे में कोई दूसरा फैसला कैसे ले सकता है? दरअसल बिहार में चर्चा है कि उन्हें राज्यपाल बनाकर भेजा जा सकता है। उनकी जगह किसी और को आरा से टिकट दिया जाएगा। इसको लेकर आरके सिंह ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अपना फैसला खुद करेंगे। वो कहीं भी राज्यपाल बनकर नहीं जा रहे। आरके सिंह ने कहा, बिल्कुल लड़ेंगे जी। हमारे बारे में कोई दूसरा निर्णय कैसे लेगा? वो निर्णय तो हम अपने बारे में खुद करेंगे ना। कोई अब हल्ला उड़ाए कि हम गवर्नर बनकर जा रहे हैं, तो हम कहीं गवर्नर बनकर नहीं जा रहे। हम आरा से ही चुनाव लड़ेंगे। भारत के गृह सचिव रह चुके आरके सिंह दिसंबर 2013 में बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने 2014 और 2019 में आरा से ही चुनाव लड़ा और सांसद बने। पीएम मोदी ने उन्हें पहली बार में ही मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था। उन्हें साल 2017 में ऊर्जा मंत्रालय सौंपा गया था। उन्हें साल 2021 में प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इससे पहले जब WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से पत्रकारों ने सवाल पूछा, क्या आपका टिकट कट रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी चर्चा है, तो उन्होंने कहा कि मेरा टिकट कौन काटेगा।
बृजभूषण ने कहा कि कौन कटवा रहा है मेरा टिकट, नाम बताइए। कटवा सकते हैं तो कटवा लेना। बीजेपी सांसद ने वहां मौजूद पत्रकारों से पूछा, क्या आप मेरा टिकट कटवा रहे हैं? उन्होंने कई बार रोबीले अंदाज में पत्रकारों से ये सवाल किया। उत्तर प्रदेश के केसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले ही अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। उनके तेवरों से साफ है कि वो खुद को पार्टी से ऊपर मानते हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने केसरगंज से अपनी दावेदारी पेश की हो। इससे पहले उन्होंने गोंडा में आयोजित रैली के बाद कहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 में केसरगंज से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। वैसे बीजेपी में ये परंपरा रही है कि चुनाव समिति उम्मीदवारों के नाम का चयन करती है, उनकी घोषणा की जाती है। अभी तक बीजेपी में नेता के स्तर पर चुनाव लड़ने की घोषणा करने की परंपरा नहीं रही। बृजभूषण और आर.के. सिंह के इस ऐलान के बाद सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह और आर.के. सिंह खुद को पार्टी से ऊपर मानने लगे हैं? बृजभूषण और आर.के. सिंह के इन तेवरों से साफ है कि 2024 में बीजेपी की नैया डूबने वाली है। इस नैया को डुबाने में सबसे बड़ी भूमिका उसके अपने नेताओं की रहने वाली है। बृजभूषण को लेकर सोशल मीडिया में लोगों में नजर आ रही है नाराजगी। पीएम मोदी को बीजेपी सांसदों की धमकी, अब क्या करेंगे मोदी? तो क्या पीएम मोदी 2024 में बृजभूषण को देंगे टिकट? क्या पीएम मोदी अपनी सत्ता बचाने के लिए बृजभूषण को कर देंगे पार्टी से बाहर? क्या बृजभूषण शरण सिंह निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव? देश के 43 करोड़ महिला मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए पीएम मोदी ने चुनावों से ऐन पहले महिला आरक्षण बिल को संसद से पास करा लिया है। इस बिल के बहाने बीजेपी महिला वोटर्स पर डोरे डाल रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी नेताओं के कारनामे पीएम मोदी के महिलाओं को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उनकी पोल खोल रहे हैं। महिला बिल को पीएम मोदी महिलाओं के सम्मान विकास से जोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण जैसे नेता महिलाओं के सम्मान को अपने पैरों से कुचल रहे हैं, जो पीएम मोदी की कथनी और करनी की गवाही दे रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर भी बृजभूषण को लेकर महिलाओं की नाराजगी नजर आ रही है। सुजाता नाम की सोशल मीडिया यूजर ने बृजभूषण की खबर को साझा करते हुए लिखा है, अभी तो ये आदमी बृजभूषण शरण सिंह जो 2024 में टिकट मिलने को लेकर पूरा आश्वस्त है, डंके की चोट पर कह रहा है कि दिखाओ काट के मेरा टिकट। इसके 100 अपराध कब पूरे होंगे? कब होगा पहलवान बेटियों के साथ न्याय? कितने सबूत और कितने लोगों की गवाही लगेगी? कितने बरस लगेंगे इंसाफ होने में? इसी तरह पवन दीक्षित नाम के एक और यूजर ने एक तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है, बीजेपी पार्टी के कितने सांसद अपनी बहन बेटियों को बृजभूषण शरण सिंह के साथ डिनर डेट पर भेजने में सुरक्षित महसूस करते हैं। डिनर डेट तो भूल जाइए, वो उन्हें राखी बांधने के लिए भी अकेले नहीं भेजेंगे। उनके साथ अकेले रहने पर ज्यादातर पुरुष सांसद भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। ऐसे तमाम ट्वीट सोशल मीडिया पर तैरते दिख रहे हैं जिनमें बृजभूषण को महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ को लेकर निशाने पर लिया गया है। साथ ही पीएम मोदी की भी जमकर आलोचना हो रही है। वहीं इस बीच बृजभूषण चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं, यानी बृजभूषण को पता है कि उनका टिकट काटने का दम पीएम मोदी में भी नहीं है और पीएम मोदी भी ये तमाशा खामोशी से देख रहे हैं। इससे साफ है कि पार्टी में पीएम मोदी का वजूद अब डगमगाने लगा है, इसलिए अब बीजेपी नेता ही उन्हें धमकी दे रहे हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।